पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मनन के लिए पवित्र बाइबल से निर्गमन अध्याय 15 उसके 26 वचन में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज के इस संदर्भ में से प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे मसीह में यहोवा राफा के बारे में आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं। इस संदर्भ में परमेश्वर ने स्वयं को आप पर एक दैविक चिकित्सक के रूप में प्रकट करता है और इस रूप में उसका नाम है यहोवा राफा। इस रूप में वह अपना स्वभाव प्रकट करता है कि उसकी इच्छा है और उसके पास वह सामर्थ्य भी है जिसके द्वारा वह आपको और मुझे चंगा कर सकता है। आइए हम इस संदर्भ पर मनन करें और पता लगाएं कि रोगी होने और चंगाई पाने के सिद्धांत क्या है। पहली बात याद रखें, उससे यहोवा राफा के रूप में देखें। मेरे अजीजों, इसका पहला कदम यह होगा कि आप उससे अपना सदा उपस्थित व्यक्तिगत चंगा करने वाली के रूप में ग्रहण कर ले। वह आपके सभी रोगों और बीमारियों को चंगा करता है। भजन संहिता 103 उसके 3 वचन में हम इस बात को देखते हैं। वह आपके शरीर की रचना करने वाला है और वही एकमात्र है जो उससे सुधार सकता है। जैसे एलिया ने टूटी हुई बेदी ठीक करके सुधारा था, वही आपके टूटे शरीर को जोड़कर ठीक करने वाला है। पहला राजा 18 उसके 30 वचन में लिखा है। यहोवा राफा का अर्थ है मेरे अजीजों, वही आपका चिकित्सक है, दैवीय चिकित्सक जो आपको चंगा करता है। वह तो हर तरह के रोगों और बीमारियों का भी विशेषज्ञ है और वह आपको हर रोग से चंगा कर सकता है। आपको बीमार रहने की कोई जरूरत नहीं है। यिर्मयाह ने कहा था, क्या गिलाद देश में कोई बलसान की औषधि नहीं है? क्या वहां पर कोई चिकित्सक नहीं है? यदि है तो तेरे घाव चंगे क्यों नहीं हुए? यिर्मयाह 8:22 में हम इस बात को देखते हैं। उसके इस विवाद को सुने और चंगे हो जाए, चंगे होने का दावा करें। दूसरी बात, उसकी पूरी चंगाई को एक संपूर्ण मनुष्य में देखें। आपका यहोवा राफा इतना सद्गुण संपन्न है कि वह आपके सारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आत्मिक रोगों को भी चंगा कर सकता है। मेरे अजीजों, शब्द राफा का प्रयोग आपकी हर समस्या को चंगा करने के लिए किया जाता है। जैसे कड़वे पानी को मीठा बनाना, वहां पर पानी की चंगाई हुई थी। आपकी भावनाओं और तिरस्कार की चंगाई, आपके घायल मन और टूटे दिल, आपके परमेश्वर से हटकर दूर जाने की समस्या, आपकी शारीरिक और मानसिक बीमारियों की चंगाई, आपके टूटे रिश्ते की चंगाई, आपके घरों की, बर्तनों की और कपड़ों की चंगाई, यहाँ तक कि मेरे अजीजों आपके देश की चंगाई भी इस यहोवा राफा शब्द में शामिल है। मेरे अजीजों, यही मैं 30 उसके 17 वचन, भजन संहिता 147 उसके 3 वचन और होशे 14 के 4, ऐसाया 30 के 26
और लेवी व्यवस्था 14 के 48, दूसरा इतिहास 7 के 14 में हम इस बात को भली भांति देख पाते हैं। वह न केवल आपकी बीमारियों को चंगा करता है वरन आपके उसके कारण जड़ से ही खत्म कर देता है आपके बीमारियों को और बीमार की जीवाणु कीटाणुओं को। आपको यहोवा राफा उन सब बातों को चंगा कर देता है जिससे दोबारा से उपस्थित या स्थापित करने की, जोड़ने की और बदलने की जरूरत होती है। वह सब चीजों को संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न बना देता है मेरे आजीजों। क्या ही महान चंगा करने वाला दैवीय चिकित्सक हमारा परमेश्वर है। तीसरी बात और आखिरी बात यह है कि देखें और जान ले कि यह रोग आपके लिए नहीं है। अपने पहले प्रकटीकरण के समय जब यीशु ने स्वयं को चंगा करने वाले के रूप में प्रकट किया था कि उसकी वेदना केवल मिस्र के लोगों के लिए थी, परमेश्वर ने कहा था कि मिस्र के रोग ना कि इस्राएल के रोग, बीमारियां केवल उनके लिए है जिनका उद्धार नहीं हुआ है मेरे आजीजों, जिनका उद्धार नहीं हुआ है आपके लिए, आपके लिए नहीं है। यदि आप अपने शरीर में बीमारियों को आने देते हैं और आप दुष्ट आत्मा को अपने अंदर आने देते हैं तो याद रखें परमेश्वर बीमारियों का लेखक नहीं है, बीमारियों का लेखक शैतान है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और 30 में हम इस बात को देखते हैं, केवल भली वस्तुएं ही ऊपर से आती है। याकूब 1:17 में हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर रोगों को आने की अनुमति देता है उस आत्मिक सिद्धांत के अनुसार जो बोने और काटने के विषय में कहता है। पाप और रोग तो सीधा परिणाम है। जब हम आदम के समान गिर जाते हैं तब परमेश्वर ने अनुमति दी थी कि महामारियां मिस्र के लोगों पर आए क्योंकि वे मूर्ति पूजा का पाप कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने इस बात को साफ कर दिया था कि रोग उन लोगों के लिए नहीं है मेरे आजीजों जो उसकी वाचा से बंधे हुए हैं, उनके लिए नहीं है मेरे आजीजों। इस बात पर हम लोग मनन करें और मिस्र के लोगों के रोगों में से एक भी वाचा के लोगों पर नहीं आया था। आज ही इस वचन का हम लोग दावा करें। मेरे प्यारे श्रोताओं, पुराने नियम में भी हम देखते हैं उसकी चंगाई के वाचा में चले थे, उन्होंने पूरी चंगाई का आनंद उठाया था। उसकी अर्थात परमेश्वर की जाति में कोई भी कमजोर नहीं था मेरे आजीजों। भजन संहिता 105 उसके 37 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। उसने उन सब के बीच में से सारी बीमारियां निकाल कर फेंक दी थी जो उसके सेवा करता थे, और यहाँ तक कि उसने उनके पानी और रोटी का भी आशीष दी थी। अतः वह उसके लिए रोगों से बचाने वाली औषधि बन जाती है मेरे आजीजों। फिर आपके लिए जो कुछ बचा के साथ चलते हैं वह कितना और अधिक ही संपूर्ण व्यवस्था और स्वास्थ्य का आनंद लेने पाएंगे मेरे आजीजों, स्वास्थ्य का आनंद लेने पाएंगे। मसीह में चंगाई और अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसा मत तथ्य है जिससे आप प्राप्त कर चुके हैं। यह आपके लिए उसकी वाचा की आशीष है मेरे आजीजों। आपका पिता परमेश्वर एक चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपके प्रभु यीशु भी चंगा करने वाले प्रभु यीशु है। आपके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा भी चंगा करने वाला आत्मा है। आप इस महान चंगा करने वाले के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप भी एक चंगे करने वाला है। चंगाई की नदी तो निरंतर आपके अंदर और आपके द्वारा बहती रहती है। चंगाई तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है मेरे आजीजों। अपने जीवन के हर क्षेत्र में
इसी घड़ी चंगाई पाओ। आइए आंखों को बंद करें और प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके गोपनीय स्थान में आपकी छाया के अधीन रहता हूँ। आप मुझे दुष्ट के जाल से और उस महामारी से और नष्ट करने वाली उस महामारियों से प्रभु हमें बचा कर रखते हैं। मुझ पर कोई दुष्टता प्रभाव नहीं डाल सकेगी और ना ही कोई महामारी मेरे घर के पास आएगा। आप ही मेरे शरण स्थान हैं और आप ही मेरे जल और रोटी को आशीष देते हैं। जिस रीति से मैं आपकी सेवा करता हूँ, आप ही मेरी हर बीमारियों को मुझसे दूर कर देते हैं। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे इन प्यारे भाई बहनों को मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथों हवाले करते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।